नमस्कार, राम राम। बहुत-बहुत स्वागत है आपका और सबसे पहले आप सबको हिंदू नववर्ष की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। और नवरात्रे भी शुरू हैं तो उसकी भी आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। भगवान करे आपकी सभी मनोकामनाएँ पूर्ण हों। नवरात्रों में अच्छे से मंत्र जप कीजिए और इससे पहले कि मैं आपको अप्रैल 2025 जो कि एक इम्पोर्टेंट महीना सबके लिए होने वाला है पॉज़िटिवली, उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन छोटी-सी कि एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस हम शुरू कर रहे हैं और आज क्योंकि न्यू ईयर भी है तो हमने ये सबको बोल दिया है कि आप 3 बार में 3 इंस्टॉलमेंट्स में फ़ीस दे सकते हो, बड़ी नॉमिनल फ़ीस है, लेकिन शुरू से आप सीखने वाले हो घर बैठ के, ये पक्का है, दिस इज़ फॉर श्योर। नाउ कम टू द पॉइंट। अप्रैल 2025 देखिए एरीज़ से शुरू करेंगे हम क्योंकि अभी पिछले महीने बहुत हलचल रही मार्च के महीने में कोई नीच हुआ, कोई उच्च हुआ, कोई 6 प्लैनेट आ गए, 7 प्लैनेट आ गए, ये हो गया, सब कुछ चलता रहा। और ये हलचल अप्रैल में रहेगी लेकिन अप्रैल में ये हलचल थोड़ी-सी खट्टी, थोड़ी मीठी रहेगी। लेकिन मई के महीने के लिए एक आधार तैयार हो जाएगा, जहाँ से सबकी खुशियाँ शुरू होनी है। तो एरीज़ वालों के लिए 3 अप्रैल को ही मंगल नीच हो जाएँगे। ऐसा लगेगा यार पहली खबर ही इसी ऐसी आई है तो आगे क्या होगा? लगन का मालिक चौथे घर में आके नीच हो गया, तो निश्चित तौर पे आपके लिए थोड़ी-सी चिंता का विषय है क्योंकि आपके लिए यहाँ पे मन का चैन थोड़ा-सा छिनता है। डोमेस्टिक पीस जो है वो यहाँ पर कहीं न कहीं प्रभावित होता है। आपके होम अफेयर्स, आपके प्रॉपर्टी मैटर्स, आपके व्हीकल से रिलेटेड मैटर्स, यहाँ पे जो है वो आपको ध्यान रखना चाहिए कि इस वक़्त आप गाड़ी ना चलाएँ, चलाएँ तो अत्यधिक ध्यान से, प्रॉपर्टी की कोई डील ना करें। मदर के साथ आप रिलेशन अपना अच्छा बना के रखने की कोशिश करें, उनसे आशीर्वाद लें और उनकी सेहत का भी ध्यान रखें क्योंकि यहाँ पे पीस ऑफ माइंड तो भंग हो रहा है। इनहेरिटेंस तो फँसता नज़र आ रहा है, जब तक मंगल नीच है और मंगल यहाँ पर एक अच्छे खासे समय के लिए नीच रहने वाले हैं, यानी 60 दिन से ज़्यादा के लिए। तो इस समय में सबसे बढ़िया तरीका है हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, हनुमान जी के मंदिर जाएँ, प्रसाद चढ़ाएँ। जो आप हनुमान जी की सुनिए एक चालीसा आपने करनी है, 2 कीजिए, 4 कीजिए, 6 कीजिए, 10 कीजिए, जितना समय मिले उतने कीजिए। लेकिन कीजिए, वही आपको यहाँ पे इस वक़्त जो है सेव करेंगे। फिर उसके बाद आप देखिए कि बुध जो हैं वो अब तक वक्री चल रहे थे, अब मार्गी हो जाएँगे 7 अप्रैल को। अब इनका मार्गी होना भी कोई बहुत अच्छी वस्तुतः स्थिति नहीं है क्योंकि ये नीच है और नीच हुआ प्लैनेट अगर वक्री था तो ठीक है, लेकिन अगर वो अब मार्गी हो गए हैं, तो निश्चित तौर पे आपको अपनी 3rd हाउस से रिलेटेड चीज़ें और 6th हाउस से रिलेटेड चीज़ें, यानी कि अपनी हेल्थ का ध्यान तो आपको रखना ही है क्योंकि मंगल नीच हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बुध ने भी इंडिकेट कर दिया है कि भई सेहत का ध्यान रखें। छठे का मालिक जब 12वें में जाता है, तो कई बार कोर्ट्स या हॉस्पिटल्स के चक्कर लग जाते हैं और वैसे भी आपका वो घर ओवर क्राउडेड है। लेकिन यहाँ पर खुशी की बात ये है कि आपके लिए बुध मार्गी होने के बाद जब उनकी दृष्टि जो जा रही है 6th हाउस पे, आपको कहीं न कहीं ये विदेश में नौकरी या एमएनसी में नौकरी, ऐसा चांस तो ज़रूर दिलवा सकता है। लेकिन सबसे अच्छा उपाय इसके लिए भी आपके लिए रहेगा कि बुध अगर नीच है, तो आप गौशाला जाएँ, गाय को चारा डालें, किन्नरों का आशीर्वाद आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप क्योंकि बुध की दृष्टि छठे घर पे जा रही है और छठा घर इसमें इन्वॉल्व है तो आप मंदिर जाएँ, सेवा करें, दान करें। इससे ज़्यादा बढ़िया रेमेडी नहीं हो सकती। फिर 13 अप्रैल को शुक्र भी मार्गी हो जाएँगे। अब ये थोड़ी-सी जो है एक आपके लिए स्थिति अच्छी है। तो यहाँ पे मुझे लगता है 50-50 सी स्थिति रहने वाली है। क्योंकि शुक्र का उच्च शुक्र का मार्गी होना अच्छी बात है। वो अब तक वक्री थे और आपके लिए वो दूसरे घर के मालिक हैं, आपके लिए वो सप्तम घर के मालिक हैं। तो वाइफ से रिलेटेड फैमिली में अगर कोई मनमुटाव या फिर ऐसी चीज़ें चल रही थी जो समझ से परे थी, अब थोड़ी ठीक होनी शुरू हो जाएँगी। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आप सही डिसीज़न्स लेने वाले हैं। वाइफ के साथ बाहर घूमने भी जा सकते हैं, सेटलमेंट का भी योग बन सकता है। बहुत सारी चीज़ें आपके लिए होती दिखाई दे रही हैं, लेकिन क्योंकि सप्तम का मालिक भी 12वें में है, तो पत्नी पे खर्चे तो हो सकते हैं। कोशिश कीजिए वो खर्चे हमारे लड़ाई झगड़े या लीगल से रिलेटेड ना हो, अच्छे खर्चे हों, उन्हें बाहर घुमाने ले जाइए, उन्हें गिफ्ट कीजिए, ऐसी चीज़ें आप कर सकते हैं। फिर इसके बाद 14 अप्रैल को सूर्यदेव महाराज आपके लगन में आ जाएँगे, उच्च के हो जाएँगे, ये भी एक अच्छी स्थिति है कि आपके पंचम घर का मालिक लगन में आ गया। कहीं न कहीं जो लगन डाउन चल रहा था उसको सूर्य जो है अपनी रोशनी से यहाँ पे जो है
ठीक करने आए हैं और आपके लिए अच्छा समय है, क्रिएटिविटी के लिए अच्छा समय है, स्टार्टअप्स के लिए अच्छा समय है, अपना ना नेम फेम करने के लिए, दुनिया आपको जानेगी। बस लाइफ पार्टनर के साथ, क्योंकि सूर्य की नीच दृष्टि सप्तम पे रहेगी और सप्तम घर का मालिक जो है 12वें घर में है, वहाँ आपको थोड़ा-सा चौकस रहने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ स्टार्टअप, क्रिएटिविटी और बच्चों से रिलेटेड चीज़ें आपकी खूब चलेंगी, दिमाग भी चलेगा, लोग भी पहचानेंगे। पर कोशिश करें लोग आपको अच्छे तौर पे पहचानें, क्योंकि बहुत सारे ग्रहों का जमावड़ा 12वें में, शनि तो अभी-अभी आए हैं, उसको भी हमने थोड़ा-सा हैंडल करना है। पर ओवरऑल आपके लिए ये महीना 50-50 वाला है, सबके लिए 50-50 वाला है। तो इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा हनुमान चालीसा का पाठ करें, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, यही आपके लिए सबसे बढ़िया रेमेडी है। अब हम बढ़ेंगे टॉरस की ओर, लेकिन उससे पहले स्पेशल एस्ट्रोलॉजी क्लासेस आपके लिए लेके आ रहे हैं हिंदी में, और घर बैठे आप सीख सकते हैं ज़ूम के ज़रिए। 12 अप्रैल से शुरू है, बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया है, थैंक यू। और कुछ लोगों ने इंडिविजुअल क्वेरी की थी, उन्होंने भी ज्वाइन किया है, और कुछ इंडिविजुअल जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो क्वेरी कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा ईमानदारी से जितना मुझे आता है उतना मैं आपके चरणों में अर्पण ज़रूर कर सकूँ। थैंक यू। चौरस, अब चौरस वालों के लिए कहानी ये है कि 3 अप्रैल को मंगल नीच हो रहे हैं आपके पुरुषार्थ, आपके करेज, आपके ब्रेवरी के घर में, 12वें घर के मालिकों के नीच हो रहे हैं और सप्तम घर के मालिक नीच हो रहे हैं। तो बड़ी सीधी-सीधी कहानी है कि 20 नवंबर से आई थिंक नीच हुए थे, दिवाली के बाद नीच हुए थे मंगल, और तब से लेके जनवरी तक जो आपकी स्थिति रही, ऐसा ही कुछ ट्रेलर सा चलने वाला है। लेकिन अब आपको ध्यान में क्या रखना है, बस वो समझ लीजिए। 12वें घर का मालिक 3rd हाउस में नीच हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि आपको लंबी यात्राएँ थोड़ी ध्यान से करनी है, वीज़ा में दिक्कत, वीज़ा में प्रॉब्लम या डिलेज़ हो सकते हैं वहाँ पे। इसके अलावा क्योंकि आपके सप्तम घर का मालिक भी नीच है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि सप्तम घर हमारे लाइफ पार्टनर और बिज़नेस पार्टनर्स का है, उनके साथ कम्युनिकेशन को लेके कुछ दिक्कत, कुछ प्रॉब्लम, कुछ कहा-सुनी, कुछ कंट्रोवर्सी यहाँ पर होती दिखाई दे रही है, उसको आपने अत्यधिक ध्यान से करना है। छोटी यात्राएँ टाल सकें, बेहतर है, मत कीजिए। करनी ही पड़ जाए तो चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कह सब कोई, ऐसी चौपाई करके आप शुरू कीजिए, 11 बार पढ़ लीजिए। लेकिन मंगल यहाँ पर नीच है, तो आपका करेज, आपकी एनर्जी लेवल ये सब डाउन दिखाई देगा। हालाँकि मंगल की दृष्टियों को भी यहाँ पे थोड़ा-सा डिस्कस कर लें, तो इसके लिए हम एक स्पेशल वीडियो बनाने वाले हैं, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ। लेकिन उनकी एक दृष्टि आपके चतुर्थ घर पे, वर्क प्लेस पे अच्छा रहेगा। जो उच्च दृष्टि है वो 9वें घर पे, लंबी यात्राएँ अच्छी रहेंगी, और आपके प्रोफ़ेशन पे भी दृष्टि रहेगी, वहाँ पे भी आपको थोड़ा बहस-बिसाई और कंट्रोवर्सी से बचना है। लेकिन इसके बाद फिर 7 अप्रैल को बुद्धदेव महाराज जो हैं, वो मार्गी हो जाएँगे। नीच का ग्रह मार्गी होना कोई बहुत अच्छी वस्तुस्थिति नहीं है। बुध आपके लिए दूसरे घर के और आपके लिए पंचम घर के मालिक हैं। अब तक नीच चल रहे थे, वक्री चल रहे थे, चीज़ें उतनी टफ नहीं थी। अब थोड़ी-सी आपको अपनी वाणी पे ध्यान देना पड़ सकता है। समाज में आपने कितना बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, बच्चों के साथ लव रिलेशनशिप में, इन सब चीज़ों में अभी आपको, जब तक बुध नीच है, और आई थिंक इस पूरे महीने में नीच ही हैं, वो अगले महीने मई में जाके कहीं पहले 10 दिनों में ठीक होंगे। तो तब तक के लिए आपको अपनी वाणी पे ध्यान रखना है। बिज़नेस में आप थोड़ी-सी कठिनाई, जिसके भी बुध तो बिज़नेस सबके लिए है, थोड़ी-सी कठिनाई महसूस करते हैं, स्टार्टअप में कठिनाई महसूस कर सकते हैं। वेल्थ से रिलेटेड कोई डिसीज़न नहीं, बस अपनी वाणी पर संयम रखिए। ये आपके लिए एक यहाँ पर अ, एडवाइस है, और आप गौशाला जाएँ, गाय को चारा डालें, किन्नरों का आशीर्वाद लें, गणपति जी को दुर्बा चढ़ाएँ, ओम गण गणपति नमः करते हुए, तब आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। यहाँ से स्थितियाँ चेंज होंगी, फिर 13 अप्रैल से शुक्र उच्च है, अभी तक वक्री चल रहे थे, अब मार्गी हो जाएँगे। लगन का मालिक मार्गी, इच्छाओं के घर में इच्छाएँ तो पूरी होंगी, गेन्स भी होंगी, ऐसी स्थिति बन रही है। पर चैलेंजेज़ भी उतने ही आएँगे, क्योंकि छठे घर के मालिक शुक्र हैं, चैलेंजेज़ आएँगे, लेकिन उनको पार करते हुए आपको आगे बढ़ना और अपनी इच्छाएँ पूरी करनी है और गेन्स लेने हैं। तो ये एक अच्छी स्थिति है आपके लिए। फिर 13 अप्रैल को जो है शुक्र के बाद अब 14 तारीख को सूर्यदेव महाराज भी आपके 12वें घर में आके उच्च के हो जाएँगे। अब 12वें घर में उच्च के हुए हैं आपके चतुर्थ घर के मालिक। तो उन लोगों के लिए जो अच्छा है, जो बाहर जाके बसना चाहते हैं, जो बाहर जाके घर लेना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें ठीक हैं। मदर की हेल्थ पे थोड़ा खर्चा हो सकता है, अदरवाइज़ प्रॉपर्टी पे बाहर खर्चा हो सकता है। लेकिन यहाँ से नीची दृष्टि क्योंकि छठे घर पे है, तो बाहर जाके तुरंत से नौकरी मिलना, उसमें थोड़ी बाधा दिखाई देती है। तुरंत से वहाँ पे जॉब लग जाना, या जॉब में है तो थोड़ा कठिनाई महसूस करना, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ सूर्य उच्च अच्छी बात है, फिर भी आप जल चढ़ाते रहिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। स्पेशल एस्ट्रोलॉजी क्लासेस आपके लिए लेके आ रहे हैं, सैटरडे संडे की क्लासेस है। व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पे है, आइए और मिल-जुल के बैठ के सीखने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया है, थैंक यू।
और जो इंडिविजुअल क्लासेस के लिए क्वायरी कर रहे हैं वो आप डिटेल्स भेजिए, अगर स्लॉट अवेलेबल हुआ तो डेफिनेटली दिया जाएगा। जेमिनी यानी कि मिथुन वालों के लिए 3 अप्रैल को मंगल नीच हो रहे हैं दूसरे घर में। अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है, अपनी वाणी पे, कड़वी नहीं करनी है, तीखी नहीं करनी है, परिवार के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, आपको तीखा खाना पीना नहीं है। उच्च दृष्टि सीधा अष्टम घर पे है, सडन चीजों के घर पे है, तो यहाँ आपके थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। आपके लिए गेंस के मालिक यहाँ के नीच में, थोड़ी सी कठिनाई आप गेंस में महसूस कर सकते हैं। आपके लिए छठे घर का मालिक यहाँ पे आके नीच हुआ है, ये थोड़ी सी वस्तु ठीक है कि रोग ऋण शत्रु थोड़े से काबू में रह सकते हैं। और एक दृष्टि मंगल की यहाँ पर आपके पंचम घर पे भी है, तो स्टार्टअप से रिलेटेड आप पूरी एनर्जी से काम करेंगे। और एक दृष्टि क्योंकि नवम घर पे आएगी, अष्टम दृष्टि, वहां पे आपको थोड़ी लंबी यात्राएं ध्यान से करनी है और पिता के साथ या गुरु के साथ बहस में आपको नहीं पड़ना है। हनुमान चालीसा करें, सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान मंदिर जाएं, प्रसाद चढ़ाएं। 7 अप्रैल को बुद्धदेव महाराज जो हैं वो मार्गी हो जाएंगे और आपके दसम घर में नीच चल रहे थे, अब इनके मार्गी होने का अर्थ है कि कम से कम आपके जो लगन के मालिक हैं वो मार्गी तो हुए लेकिन नीच अभी भी हैं, यानी कठिनाइयां जो प्रोफेशनल लेवल पे आप देख रहे थे स्टिल विल कंटिन्यू टिल फर्स्ट वीक ऑफ मई। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। हाँ, वर्क फ्रॉम होम आप कर रहे हैं तो आपके लिए ठीक ठाक रहेगा। प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स को फिर भी थोड़ा ध्यान से, डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा ध्यान से करना है। बॉस से रिलेटेड या बिजनेस में या आपको किसी से बहस बिसाई या तीखी इस तरह की बहस में नहीं पड़ना है, थोड़ा सा यहाँ आपको ध्यान रखना है। लेकिन नीच भंग मिलता रहेगा शुक्र से, लेकिन फिर भी बहुत सारे प्लैनेट्स होने की वजह से आपको थोड़ा सा अपने प्रोफेशन में धीरे धीरे फूक फूक के आगे बढ़ना है। अपनी इमेज को लेके आपको ध्यान रखना है क्योंकि आपके ये लगन के मालिक भी हैं। आप भी किन्नरों का आशीर्वाद लें, गौशाला में जाएं, चारा डालें, हरा उनको वहाँ पे पालक डाल सकते हैं, ऐसी चीजें आप करें तो बुद्ध आपको अच्छा होगा। गणपति जी के मंदिर जाएं, उनको दुर्बा अर्पण करें, ओम गण गणपति नमः करते हुए। फिर 13 अप्रैल को शुक्र आपके जो उच्च के चल रहे थे अब वो मार्गी हो जाएंगे, ये स्थिति थोड़ी सी अब ठीक है। हालांकि 12वें घर के मालिक हैं शुक्र आपके लिए, हालांकि आपके लिए पंचम घर के मालिक भी हैं, तो इस वक्त आपके स्किल्स एक बार फिर से आपका दिमाग पूर्ण जो है आप अपने बिजनेस में अपने लगाने वाले हो, क्योंकि बुध नीचे आपको थोड़ी सी कमी हो रही थी तो अब शुक्र ने यहाँ हेल्प कर दी। लेकिन क्योंकि 12वें घर का मालिक भी और यहाँ पे उच्च हो गया है तो हो सकता है आप जॉब चेंज के विषय में सोचें, या फिर आपको एमएनसी में कहीं जॉब लग जाए या फिर विदेश में कहीं जॉब लग जाए। ऐसी परिस्थितियां जो हैं यहाँ पर बनती दिखाई दे रही हैं। फिर उसके बाद सूर्य भी अच्छी खबर लाएंगे, उच्च के हो जाएंगे आपके 11वें घर में जाके, और सूर्य आपके लिए आपके एफर्ट्स के मालिक हैं, तो इस वक्त एफर्ट्स के जरिए गेंस, एफर्ट्स के जरिए सोसाइटी में लीडरशिप के रोल्स आपको मिलेंगे। बड़े भाई बहनों के साथ अच्छा समय, गेंस आपको यहाँ पे होते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन नीच दृष्टि क्योंकि सूर्य की पंचम घर में है तो अपने लव रिलेशनशिप में ईगो इश्यूज से बचिए, अपने बच्चों के साथ ईगो इश्यूज से बचिए, उनके साथ बैठिए, बैठ के बात कीजिए, क्योंकि अप्रैल का ये महीना चीजें 50-50 है सबके लिए, चीजें धीरे 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 टलती जाएंगी, मई में ठीक होंगी और मिड मई के बाद चीजें और अच्छी हो जाएंगी सबके लिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। शुभकामनाएं। स्पेशल एस्ट्रोलॉजी क्लासेस आपके लिए लेके आ रहे हैं, सिलेबस आपके सामने 12 अप्रैल से शुरू है, कुछ दिन बचे हैं, फटाफट एनरोल कीजिए। फीस बहुत नॉमिनल है, फिर भी मैंने कहा एक नहीं दो नहीं, सुबह मुझे 4 बजे मैंने देखा मैसेज आया था, सर मैं क्या फीस इंस्टॉलमेंट में? बिल्कुल दे सकते हैं। मुझे टीम ने मैसेज भेजा सुबह 4 बजे, शायद किसी ने किसी डिफरेंट कंट्री से भेजा होगा, टाइम जोन ऐसा होगा, तो हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, आप पढ़िए। और जो इंडिविजुअली पढ़ना चाहते हैं वो भी क्वेरी कर सकते हैं, और घर बैठ के पढ़ना है आपको, सैटरडे संडे की बात है। कैंसर यानी कि कर्क वालों के लिए जो मंगल नीच हो रहे हैं वो लगन में हो रहे हैं, यहाँ पे स्थिति आपके लिए भी है कि भाई थोड़ा ड्राइव ध्यान से कीजिए, गुस्सा आपको चढ़ा रहेगा, चिड़चिड़े आप थोड़े से बने रहेंगे, एनर्जी लॉस आप फील करेंगे, पुरुषार्थ करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, और बच्चों की वजह से थोड़ी परेशानी रह सकती है, प्रोफेशन की वजह से थोड़े चिड़चिड़े रह सकते हैं, बॉस की वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। लेकिन मंगल आपके क्योंकि 7th हाउस पे दृष्टि उच्च की मार रहा है तो लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर्स का साथ आपको खूब मिलने वाला है। क्योंकि एक दृष्टि इनके चतुर्थ घर पे भी जा रही है तो आप जो है अपनी माता, अपनी प्रॉपर्टी, अपने वाहनों को लेके थोड़ा पॉजेसिव यहाँ पर नजर आ सकते हैं। और एक दृष्टि क्योंकि इनके अष्टम पे जा रही है, इसीलिए मैंने आपको कहा कि आपको थोड़ा सा सावधानी से ड्राइव करना है, ड्राइव नहीं करेंगे तो चलेगा। हनुमान चालीसा का पाठ करें, एक डिटेल में वीडियो इस पे बनाने वाले हैं, वो आप देख सकते हैं। सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान जी के मंदिर जाएं, प्रसाद चढ़ाएं, भोग लगाएं, उनका आशीर्वाद पाएं। फिर 7 तारीख को बुध मार्गी हो जाएंगे। अब बुध आपके भाग्य में जाके जो है वो मार्गी होंगे, लेकिन नीच के हैं 12वें घर के मालिक होके, लेकिन नीच में है तीसरे घर के मालिक होके, तो लंबी यात्राएं अवॉइड कर सकते हैं तो कीजिए। भाग्य इस आपका चमकेगा विदेश में, लेकिन अभी थोड़ा सा इंतजार है। छोटी यात्राएं आपकी ठीक ठाक सी रह सकती हैं। और यहाँ पर बुध की क्योंकि उच्च दृष्टि है 3rd हाउस पे, इसीलिए ऐसा मैं कह रहा हूँ कि कम्युनिकेशन ठीक रहेगा, कमीशन बिजनेस में ठीक रह सकता है। लेकिन क्योंकि वहां पे केतु हैं, रुकावटें थोड़ी बहुत आती रहेंगी, लेकिन इन रुकावटों को पार करने के लिए अगर आप ओम गण गणपते मंत्र का जप करते हुए दुर्भा चढ़ाएं, किन्नरों का आशीर्वाद लें,
इसके अलावा आप अगर गौशाला में जाएँ, चारा आप वहाँ पे गायों को डालें तो आपके लिए बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स रहने वाले हैं। फिर यहाँ पर शुक्र भी जो है मार्गी हो जाएँगे, ये अच्छी स्थिति है थोड़ी-सी। शुक्र आपके लिए गेंस के मालिक है, शुक्र आपके लिए सुख के मालिक हैं। अब यहाँ पर उच्च के हैं और मार्गी भी हैं, तो अपने तौर पे भाग्य से आपको गेंस मिलेंगे, प्रॉपर्टी से गेंस मिलेंगे, यहाँ पर अच्छे रिज़ल्ट जो है मिलते दिखाई दे रहे हैं और बुध के साथ मिलके नीच भंग भी मिल जाएगा, तो यहाँ किस्मत थोड़ी अच्छी दौड़ती नज़र आएगी। विष्णु सहस्त्र नाम का जप करें और अच्छे रिज़ल्ट्स पाने के लिए। और सूर्यदेव महाराज आपके लगन में आके उच्च के हो जाएँगे। अप्रेज़ल्स, लीडरशिप रोल्स, प्रमोशंस और गवर्नमेंट जॉब वालों को गवर्नमेंट जॉब सब कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन इस बीच थोड़ा-सा पीस ऑफ माइंड भंग होता दिखाई देगा डोमेस्टिक पीस की वजह से, प्रॉपर्टी या मदर की वजह से, मदर की सेहत की वजह से। ईगो इश्यूज़ मदर के साथ आपके रह सकते हैं, नहीं रहने चाहिए, उसको थोड़ा आप टालिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हुए, सूर्य को जल चढ़ाते हुए आगे बढ़े, आपके लिए अच्छा ही अच्छा होगा। स्पेशल एस्ट्रोलॉजी क्लासेस आपके लिए लेके आ रहे हैं 12 अप्रैल से। और बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया है, उनका व्हाट्सएप ग्रुप बना देंगे। फर्स्ट जो वीक आएगा अप्रैल का, मेल आईडी सब मैंने मंगवाए थे, मेरे पास पहुंच चुके हैं, थैंक यू। और आप लोग भी ज्वाइन करें, बड़ी नॉमिनल फीस है, ये विद्या सीखने का मजा ही कुछ और है। और आप एक बार में नहीं, 2 बार में नहीं, 3 बार में फीस दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जो इंडिविजुअल सीखना चाहते हैं वो भी क्वेरी कर सकते हैं। लियो यानी कि सिंह, अब सिंह वालों के लिए 3 अप्रैल को जो मंगलदेव महाराज है वो नीच हो जाएंगे 12वें घर में, तो यहाँ पे विदेश से रिलेटेड थोड़ी सी कठिनाइयां, विदेश में कठिनाइयां, ऐसी चीजें प्रतीत होती हैं। भाग्य वहां पे ज्यादा चमकेगा नहीं, लंबी यात्राओं को अवॉइड कर सकते हैं तो करें। इस वक्त आप अगर विदेश में घर जो लेना चाह रहे थे उसमें लेके थोड़ी सी बाधा आ सकती है, तो इस वक्त यहाँ पे आपको हॉस्पिटल विजिट न करना पड़े, कोर्ट विजिट न करना पड़े, तो आप जरूरतमंद लोगों की मदद कीजिए, चैरिटी कीजिए, दवाइयाँ दान कीजिए, हेल्प कीजिए लोगों की, तो आपके लिए ठीक रहेगा। मंदिर जाएं, वहां पे हनुमान जी के मंदिर में जाके सेवा करें, उनको चोल्हा चढ़ाएं, सिंदूर का और चमेली के तेल का भोग लगाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें। इनकी दृष्टियां जो है, एक दृष्टि आपकी जाएगी 3rd हाउस पे, जो ठीक ठाक है, आपका करेज बना रहेगा। एक दृष्टि इनकी आपके 10th हाउस पे जाएगी, यानी कि प्रोफेशन में अच्छा रहेगा। एक दृष्टि इनकी आपके 7th हाउस पे जा रही है, तो लाइफ पार्टनर से रिलेटेड थोड़ी आर्ग्यूमेंट, इससे आपको बचना है। डिटेल्ड वीडियो इसमें हम बनाने वाले हैं कुछ ही दिनों में, वो भी आप देख सकते हैं। फिर 7 अप्रैल को बुध महाराज जो है मार्गी हो जाएंगे, अष्टम घर में बैठे थे, नीच के चल रहे थे, आपके लिए गेंस के मालिक थे, आपके लिए दूसरे घर के मालिक है, दोनों ही अच्छे घर के मालिक अष्टम में चले गए। आप गेंस ढूंढ रहे हो, कहाँ है, समझ नहीं आ रही है। अब जो है थोड़ा-सा और वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ये मार्गी तो हो गए हैं, लेकिन नीची है ना अच्छे घरों के मालिक होके, तो थोड़ा-सा गेन्स नहीं पूरे होना या दोस्तों के पास पैसा फँस जाना, कोशिश कीजिए, मत दीजिए किसी को। हाँ, इनकम होगी, पर उतनी बड़ी मात्रा में नहीं जितनी अभी सोच रहे हैं आप, लेकिन इनकम आपको होगी, क्योंकि उच्च दृष्टि आपके 2nd हाउस पे है। केतु को मूव कर दे दीजिए, लेकिन उससे पहले तो बुध भी मूव हो जाएँगे यहाँ से। आप भी ओम गण गणपति नमः करते हुए दुर्वा चढ़ाएँ मंदिर में और गाय गौशाला में जाएँ, गाय को हरा चारा डालें, किन्नरों का आशीर्वाद लें, बुध महाराज ज़रूर अच्छे रिज़ल्ट्स देंगे। वाणी पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद फिर 13 अप्रैल को शुक्रदेव महाराज उच्च हो जाएँगे। ये थोड़ी-सी अच्छी स्थिति है कि शुक्र जो है आपके लिए 10th घर के मालिक हैं, शुक्र आपके लिए तीसरे घर के मालिक हैं। अब आपका कम्युनिकेशन, आपका प्रोफ़ेशन दौड़ेगा, लेकिन उसके लिए आपको रिसर्च का सहारा लेना पड़ेगा, ऑकल्ट का सहारा लेना पड़ेगा। अब भी क्योंकि बाधाओं के घर में फँसा हुआ है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा-सा ध्यान से ही काम लेना है, लेकिन वक्री वाली स्थिति से तो थोड़ी स्थिति अच्छी हो जाएगी। आप अगर कोई ऑकल्ट कोर्स जॉइन कर लें, मेरा करें या किसी का भी करें, लेकिन ऑकल्ट पढ़ें। आप अगर इस वक़्त अगर कोई रिसर्च वर्क करें, अपने बोलें बॉस को थोड़े दिन के लिए मुझे रिसर्च टीम में डाल दीजिए। कम्युनिकेशन अपना क्लियर कट रखिए तो चीज़ें अच्छी होंगी। फिर 14 अप्रैल को सूर्यदेव महाराज जो हैं वो आपके लिए उच्च के हो जाएँगे भाग्य के घर में। यहाँ पर लंबी यात्राएँ, यहाँ पर धार्मिक यात्राएँ, यहाँ पर गुरुओं का, पितरों का आशीर्वाद आपको मिलता दिखाई दे रहा है। छोटी यात्राओं से बचा जा सकता है तो बचिए, नेबर से, छोटे भाई-बहनों के साथ ईगो इश्यूज़ और बहस से बचना आपका काम है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। स्पेशल एस्ट्रोलॉजी क्लासेस 12 अप्रैल से आपके लिए लेके आ रहे हैं। फ़ोन नंबर आपके सामने है, पूरा सिलेबस आपके सामने है, बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया है। आइए आप भी ज्वाइन कीजिए। और फीस को मैंने बोला आज नया साल भी है, तो 1 बार में नहीं, 2 बार में नहीं, 3 बार में दीजिए, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन ज्वाइन कीजिए। और जो इंडिविजुअली पढ़ना चाहते हैं वो भी क्वेरी कर सकते हैं, कई बार किसी का टाइम मैच नहीं होता है, तो उसके लिए हमने प्रोविज़न रखा है। वर्गों, अब वर्ग वालों के लिए जो स्थिति है वो 3 अप्रैल को मंगलदेव महाराज जो नीच हो रहे हैं, 11वें घर में हो रहे हैं, वो आपके अष्टम घर के मालिक हो गए हैं। अब ये एक अच्छी स्थिति है। अष्टम घर का मालिक नीच हो गया ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। हर्डल्स थोड़ी-सी कम आएँगी गेन्स में, सोसाइटी में, या आपके जो बड़े भाई-बहनों के साथ है। लेकिन क्योंकि आपके लिए यहाँ पे 3rd हाउस के मालिक भी हैं, तो कम्युनिकेशन तो आपको फिर भी ध्यान से करना पड़ेगा। छोटी यात्राएँ ध्यान से करनी पड़ेंगी, क्या बोलना है, कितना बोलना है, कहीं किसी से झगड़ ना पड़े, लड़ ना पड़े, वो तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। आप हनुमान चालीसा का पाठ करें।
आप सुंदरकांड का पाठ करें, मंदिर जाएँ, बहुत बढ़िया रहेगा, प्रसाद चढ़ाएँ हनुमान जी को और जो मंगल की आपकी लिए दृष्टियाँ हैं, वो आपके लिए एक दूसरे घर पे जाएँगी। जो ठीक-ठाक है, गेन्स उतने नहीं होंगे पर फिर भी ठीक है, उच्च दृष्टि आपके स्टार्टअप्स ठीक है, बच्चे ओके और लव रिलेशनशिप, लेकिन फिर भी उनके साथ कंट्रोवर्सी और बहस-बिसाई से बचना है। एक दृष्टि क्योंकि इस पे 6th हाउस पे भी जाएगी, तो प्रोफ़ेशन में भी आपको लेग पुलिंग या फिर बहस जैसी स्थितियों से थोड़ा 2-4 होना पड़ सकता है, लेकिन हनुमान चालीसा पढ़िए, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। 13 अप्रैल को बुध यहाँ पे मार्गी हो जाएँगे और ये जो नीच हुए हैं यहाँ पर और मार्गी हो रहे हैं, तो लगन के मालिकों के और दशम के मालिकों के हो रहे हैं, तो थोड़ा-सा यहाँ पे आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। क्या ध्यान रखना है? लगन का मालिक नीच है ना, भले ही उच्च दृष्टि से देख रहे हैं, तो अभी भी लाइफ पार्टनर, बिज़नेस पार्टनर के साथ स्थिति उतनी अच्छी नहीं रहेगी, अभी भी आपको चुप रहना है, शांत रहना है। प्रोफ़ेशन और बिज़नेस में भी स्थितियाँ उतनी अच्छी नहीं है, दशम का मालिक अपने से दशम बैठा है, वेट तो करना पड़ेगा। इसको थोड़ा-सा अच्छा बनाने के लिए गणपति जी के मंदिर जाएँ, उनको दुर्बा चढ़ाएँ, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, इस तरह से। किन्नरों का आशीर्वाद लें, गौशाला जाएँ, वहाँ पे उनको चारा डालें। बहुत अच्छा होगा आपके लिए। फिर उसके बाद 13 अप्रैल को शुक्र महाराज जो है मार्गी हो जाएँगे। अब ये स्थिति थोड़ी-सी ठीक है कि आपके लिए शुक्र भाग्य का मालिक होके सप्तम में जो है उच्च हुए हैं और अब मार्गी हो गए और दूसरे घर के मालिक होके यहाँ पे स्थिति थोड़ी अच्छी रहेगी और आपके लिए बिज़नेस से अच्छी खबर आएगी, बिज़नेस अच्छा चलेगा आपका, गेन्स होंगे, भाग्य का साथ मिलेगा, लॉन्ग जर्नीज़ हो सकती हैं पार्टनर्स के साथ और वेल्थ भी अब आप अच्छा बनाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न करेंगे। फिर भी अभी प्लैनेट्स का जमावड़ा है तो थोड़ा ध्यान आपको यहाँ रखना होगा। फिर इसके बाद आपके लिए 13 अप्रैल को शुक्र के बाद 14 अप्रैल को सूर्य उच्च के हो जाएँगे। अब सूर्य उच्च के होंगे कहाँ पे? आपके अष्टम घर में। सूर्य को अष्टमेश होने का बिल्कुल भी दोष नहीं लगता, लेकिन क्योंकि 12वें घर के मालिक उच्च में हैं यहाँ पर आके, तो ये सबसे बढ़िया तरीका है मेडिटेशन, योगा और अपने आप को ट्रांसफ़ॉर्म करने का, अपने आप को मोक्ष की स्थिति में लेके जाने का। मोक्ष का मालिक मोक्ष के घर में आके उच्च हो गया, तो इससे ज़्यादा बढ़िया तरीका नहीं है। जब आपका मेडिटेशन में मन भी लगेगा, प्यूरिफ़ाई भी होगा पूरे तरीके से और ट्रांसफ़ॉर्मेशन भी आएगा। क्योंकि नीच दृष्टि इसके दूसरे घर में जा रही है, थोड़ा-सा आपको फैमिली से रिलेटेड कंट्रोवर्सी या उनसे बहस या उनसे ईगो इश्यूज़ आपको नहीं रखने। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। स्पेशल एस्ट्रोलॉजी क्लासेस 12 अप्रैल से आपके लिए लेके आ रहे हैं। सिलेबस आपके सामने है, बहुत सारे लोग ज्वाइन कर चुके हैं, थैंक यू। आपको लगेगा क्लासेस में भी इतनी तेज़ बोलता हूँ, जी नहीं, धीरे-धीरे। ये मैं इसलिए तेज़ बोल रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद मेरा एक और शूट है, फिर एक कंसल्टेशन है, फिर एक 1, 2, 3 चलिए। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, क्लासेस ज्वाइन करनी है तो व्हाट्सएप कीजिए और इंडिविजुअली ज्वाइन करना चाहते हैं तब भी आप क्वेरी कर सकते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया, थैंक यू। लिब्रा यानी कि तुला, तुला वालों के लिए जो मंगल हैं वो नीच हो रहे हैं 10वें घर में और यहाँ पे मंगल जब नीच होंगे, तो आपके लिए वो सप्तम घर के मालिक होकर और आपके लिए दूसरे घर के मालिक होके नीच हो रहे हैं। तो ऑफ़िस में कंट्रोवर्सीज़ बहस बॉस के साथ हो सकती है, बिज़नेस में थोड़ी-सी पार्टनरशिप में थोड़ी प्रॉब्लम, दिक्कत फ़ील कर सकते हैं। आप फैमिली बिज़नेस में हैं, वहाँ पे थोड़ी बहस-बिसाई या कॉन्ट्रो आप देख सकते हैं, तो इससे बचने का एक ही तरीका है, शांत रहें, चुप रहें, घर से बैठ के काम करें। मंगल की एक उच्च दृष्टि आपके घर में भी जा रही है, अगर वर्क फ्रॉम होम मिलता है, तो थोड़ी देर घर से कर लीजिए काम, कोई दिक्कत नहीं है। चतुर्थ दृष्टि आपके लगन पे जाएगी, आपको एनर्जी भी देगा और गुस्सा भी चढ़ाएगा, दोनों चीज़ें करेगा। इसके बाद एक दृष्टि इनकी 5th हाउस पे भी जा रही है, तो थोड़ा-सा बच्चों लव रिलेशनशिप में भी आपको थोड़ा-सा ध्यान से रहना पड़ेगा, अग्रेसिवली नहीं काम करना है। हनुमान मंदिर जाएँ, हनुमान चालीसा करें, सुंदरकांड का पाठ करें, वहाँ पर हनुमान जी की सेवा करें। 7 अप्रैल को बुध महाराज आपके जो है नीच चल रहे थे, वक्री थे, अभी मार्गी हो जाएँगे। आपके लिए बुध जो हैं वो 12वें घर के मालिक हैं, आपके लिए जो बुध हैं, वो भाग्य के मालिक होके यहाँ पर आए हैं। अब तक जो है कॉम्पिटिशन्स में बड़ी दिक्कत फ़ील कर रहे होंगे, भाग्य नहीं चल रहा है, लॉन्ग जर्नीज़ अच्छी नहीं रह रही है, बाहर नौकरी नहीं मिल रही है, तो कम से कम इनमें से एक काम तो होगा कि बाहर नौकरी मिलने के चांसेज़ अब थोड़े-से बन जाएँगे। हालाँकि बुध यहाँ पे जो हैं, वो अभी भी नीच हैं, तो आपको मंदिर जाना, सेवा करना, दान करना, ये आपके लिए अत्यधिक ज़रूरी है, चैरिटीज़ और मंदिर जाके सेवा करना। फिर 13 तारीख को शुक्रदेव महाराज जो हैं, वो यहाँ पर जो है मार्गी हो जाएँगे। शुक्र आपके लिए लगन के मालिक हैं, शुक्र आपके लिए अष्टम के मालिक हैं। ये वस्तुतः थोड़ी-सी स्थिति ठीक है, दुश्मनों पे काबू पाएँगे, विपरीत राजयोग बनेगा आपका, लेकिन लगन के मालिक यहाँ पे है, तो आपको हेल्थ को लेके रूटीन बनानी पड़ेगी। शनि वैसे भी यहाँ पे आ चुके हैं, रूटीन तो बनानी ही पड़ेगी। और शुक्र की एक जो दृष्टि है वो 12वें घर पे भी है और नीच दृष्टि है। तो थोड़ा-सा आपको वर्क प्लेस पे एम्प्लॉइज़ के साथ कई बार हो जाती है ना कहा-सुनी, इल्ज़ामबाज़ी, उन चीज़ों से थोड़ा-सा बचना है। अदरवाइज़ लगन का मालिक उच्च हुआ है, लेकिन हुआ है छठे घर में। तो रूटीन बना के प्रॉपर से चलिए, तभी चीज़ें आपके लिए ठीक रहेंगी। फिर सूर्य यहाँ से चले जाएँगे, उच्च हो जाएँगे आपके सप्तम घर में जाके और यहाँ पे सूर्य कह रहे हैं कि अब ठीक है। लाइफ़ पार्टनर, बिज़नेस पार्टनर आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, बिज़नेस अच्छा चलेगा, लेकिन अगर आप जॉब में हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपके लिए सूर्य जो है वो गेंस के मालिक होके यहाँ पर आए हैं।
इच्छाएँ तो बहुत सारी पाल लेंगे लाइफ पार्टनर और बिज़नेस पार्टनर से, लेकिन थोड़ा-सा ईगो इश्यूज़ से बचना होगा। खुद में भी अंतर्द्वंद रहेगा, अपने आप को आप थोड़ा-सा डाउन फ़ील करेंगे, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना और सूर्य को जल चढ़ाना, सभी मुश्किलें हल हो जाएँगी। स्पेशल एस्ट्रोलॉजी क्लासेस 12 अप्रैल से लेके आ रहे हैं, आइए मिल बैठ के पढ़ेंगे, थोड़ा मैं आपसे समझूँगा, थोड़ा आप मेरे से सम मैं भी तो सीखूँगा आपसे। और बहुत सारे जॉइन कर चुके हैं, पैन इंडिया, और बहुत कुछ लोग बाहर से भी हैं, बहुत-बहुत स्वागत है उनका। नंबर आपके सामने है, आप भी अप्लाई कर सकते हैं। नॉमिनल फीस है, फिर भी मैंने इसको बोला है 1, 2 नहीं 3 बार में दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आइए, और जो इंडिविजुअली पढ़ना चाहते हैं वो भी क्वेरी कर सकते हैं। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक, अब आपके लिए 3 अप्रैल को मंगल नीचे हो जाएँगे आपके भाग्य में। लंबी यात्राएँ नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पर डिज़ीज़ का मालिक आके नीच हुए हैं, तो थोड़ा-सा ये कह सकते हैं कि उनका नीच होना मतलब पावरलेस हो जाना, मतलब उतना बड़ा फ़ादर को नुकसान या वो लंबी यात्रा में प्रॉब्लम नहीं देगा, लेकिन फिर भी क्योंकि लगन का मालिक अभी यहाँ पर आके नीच हुए हैं, तो हाँ, थोड़ा-सा तो आपको अपना हेल्थ से रिलेटेड और लंबी यात्राओं में किसी से नहीं बहसना, कॉन्ट्रोज़ नहीं करना, वो तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। एक दृष्टि मंगल की क्योंकि 12वें घर पे भी है, मैंने आपको बता ही दिया कि खर्चों की स्थिति और हेल्थ को लेके थोड़ा-सा चौकस रहना है, वर्क प्लेस पे नहीं बैसना है, थोड़ा-सा चौकस रहना है। छोटी यात्राएँ हो सकती हैं वर्क प्लेस को लेके, क्योंकि एक उच्च दृष्टि आपके 3rd हाउस पे भी है। कम्युनिकेशन क्लियर रखिए, लेकिन सॉफ्ट रखिए। एक दृष्टि आपके 4th घर पे भी रह सकती है, रहेगी, रह क्या सकती है। अष्टम दृष्टि, तो आपका जो पीस ऑफ माइंड है, डोमेस्टिक पीस है, उस पे थोड़ा-सा ग्रहण, और माता के साथ बहस से बचिए। कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपने डिसीज़न्स अभी नहीं लेने हैं, थोड़ा-सा रुक जाइए, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे। फिर उसके बाद जो है बुध यहाँ पे मार्गी हो जाएँगे, ये एक थोड़ी-सी अच्छी बात है। तो बुध आपके लिए यहाँ पे मार्गी हो जाएँगे, तो ये अच्छी बात है, क्योंकि बुध आपके लिए अष्टम घर के मालिक हैं, रिसर्च के लिए अच्छा समय है। बुध आपके लिए यहाँ पर जो है 11वें घर के मालिक हैं। उच्च दृष्टि से 11वें घर में देखेंगे, लेकिन कहीं न कहीं इच्छाएँ पूरी होने में, गेन्स पूरी होने में, या फिर शिक्षा में थोड़ी हर्डल्स महसूस करते हैं, स्टार्टअप में हर्डल्स महसूस कर सकते हैं, लव रिलेशनशिप में बहस या बच्चों को तीखा बोल दिया, ऐसा हो सकता है। उससे आपको थोड़ा-सा बचना है। ओम गण गणपते नमः मंत्र का जप करते हुए आगे बढ़ना है आपको। इसके अलावा आपको दुर्वा चढ़ानी है गणपति जी को, किन्नरों का आशीर्वाद आपको लेना है, गौशाला जाना, वहाँ पे चारा डालना है। शुक्र देखिए 13 अप्रैल को उच्च के हो जाएँगे, उच्च के तो हैं ही हैं, मार्गी भी हो जाएँगे। अब ये अच्छी स्थिति है, अगर कोई बहस-बिसाई या लव रिलेशनशिप में हुई थी, तो चीज़ें थोड़ी-सी बेहतर हो सकती हैं। आपके लिए 12वें घर का मालिक है, तो आपकी गट हेल्थ और पेट का तो आपको ध्यान रखना ही रखना है, उसमें कोताही नहीं बरतनी है आपने। और आपके लिए क्योंकि ये सप्तम घर के भी मालिक है, तो इस वक़्त लव रिलेशनशिप और शादी की अगर कोई गुंजाइश बन जाए, तो उसमें मना नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी पंचम घर अभी ओवर क्राउडेड है, तो धीरे-धीरे चलिए। इसमें ही आपको बढ़िया रहेगा, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ आप कर सकते हैं। सूर्य महाराज उच्च के हो जाएँगे, और सूर्य महाराज जब उच्च के हो जाएँगे तो आपके लिए अच्छी बात है। आप लीडरशिप रोल्स और अपने वर्क प्लेस पे ज़बरदस्त चीज़ें रहने वाली हैं, बस बाहर से रिलेटेड थोड़ी-सी कठिनाइयाँ रहेंगी। हाँ, लेकिन वर्क प्लेस पे आप बहुत ज़बरदस्त परफ़ॉर्म करने वाले हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप एकदम सबसे आगे होके चलेंगे और सबसे पहले काम करेंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ईगो इश्यूज़ आपने नहीं आने देने हैं, क्योंकि यहाँ पर ईगो इश्यूज़ को लेकर थोड़ी-सी दिक्कत ना हो बॉस के साथ, ये आपने देखना है, या आपने जो एम्प्लॉइज़ जो आपके साथ काम करते हैं, मैं ही सबसे अच्छा करता हूँ, उससे थोड़ा-सा आपने बचने की कोशिश करनी है। और ये एस्ट्रोलॉजी की क्लासेज़ आपके लिए लेके आ रहे हैं, आइए जॉइन कीजिए 12 अप्रैल से, मोस्ट वेलकम। तो आप ये एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, और चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं इंडिविजुअली सीखें, तब भी आप जो है कोशिश कर सकते हैं, अगर स्लॉट हुआ तो। डेफिनेटली सैजिटेरियस धनु वालों की बात करेंगे, और धनु वालों की बात करें तो इनके लिए 3 अप्रैल को मंगल महाराज नीच हो जाएंगे अष्टम घर में। तो भाई बड़ी सीधा सा कैलकुलेशन है, और बड़ा सीधा कहना है यहाँ पे भगवान का कि आप ड्राइव मत कीजिए, आप इनहेरिटेंस मामलों में बहुत ध्यान से चलिए। अभी आप ट्रांसफॉर्मेशन में भी थोड़ा जाना चाहेंगे, 12th हाउस का मालिक क्योंकि 8th हाउस में नीच है, तो थोड़ी सी डिफिकल्टीज फेस कर सकते हैं। इनकम आपको आना श्योर है, चाहे वो विदेश से आए, चाहे वो आपके स्टार्टअप से आए, चाहे आपकी किसी क्रिएटिविटी से आए, लेकिन इस वक्त आपको थोड़ी बच्चों की सेहत को लेके भी थोड़ा सजग रहना है, और लव रिलेशनशिप्स में भी हर्डल्स फेस कर सकते हैं। इसके अलावा रिसर्च में अगर आप जाना चाहें तो ये टाइम अच्छा है, लेकिन वहां भी आपको थोड़ी परेशानी रहेगी, क्योंकि 5th हाउस का मालिक नीच हो गया है यहाँ पे आके। हालांकि मंगल की दृष्टि आपके 11वें, दूसरे और आपके तीसरे घर पे है। एक डिटेल वीडियो मंगल से रिलेटेड जो है बनाने वाले हैं, उसमें आप देख सकते हैं। फिर 7 अप्रैल को गुरुदेव जो बुध महाराज हैं,
वो मार्गी हो जाएँगे और बुध आपके लिए अभी भी नीच की स्थिति में रहेंगे, यानी सबके लिए। आपके लिए पार्टनर्स के भी मालिक हैं और बुध आपके लिए आपके प्रोफ़ेशन के भी मालिक हैं। हालाँकि प्रोफ़ेशनली चीज़ें क्योंकि उच्च दृष्टि वहाँ पे जा रही है, अच्छी रहेंगी, लेकिन अगर हम कहें कि पीस ऑफ माइंड उतना अच्छा रहेगा, नहीं, क्योंकि 4th से हाउस में सबका जमावड़ा है। लाइफ़ पार्टनर के साथ चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएँगी, जी नहीं। अभी भी थोड़ा-सा मनमुटाव और वो थोड़ा-सा आपको ध्यान से बातचीत करनी है, कम्युनिकेशन का भी मालिक बुध है, तो वो ज़्यादा हम रिस्क नहीं ले सकते। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी। देखिए अच्छे रिज़ल्ट्स बुध के अगर आप लेना चाहते हैं तो गणपति जी को दुर्वा चढ़ाएँ, ओम गण गणपते मंत्र के साथ आप उनको दुर्वा चढ़ाएँ। हर बुधवार या हर रोज़ चढ़ाएँ तब भी अच्छा है। फिर बुध के आपको जो है एक एवरेज रिज़ल्ट्स मिल सकते हैं, बहुत खराब नहीं मिलेंगे। फिर 13 अप्रैल को शुक्रदेव महाराज भी जो है मार्गी हो जाएँगे। अब ये एक अच्छी स्थिति है। अभी भी पर आपको प्रॉपर्टी खरीदना है तो उसके लिए थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे प्लैनेट्स यहाँ पे हैं, लेकिन फिर भी गेन्स की स्थिति यहाँ पर आपके लिए बन जाएगी क्योंकि गेन्स के घर मालिक हैं और लोन्स अगर आप प्रॉपर्टी के लिए कोई चाह रहे थे और नहीं हो पा रहे थे, तो वो भी हो सकते हैं। हालाँकि यहाँ फिर भी आपको अपने डोमेस्टिक अफ़ेयर, मदर की हेल्थ और अपनी हार्ट हेल्थ को लेकर थोड़ा-सा ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी। फिर सूर्यदेव महाराज यहाँ से मूव कर जाएँगे, चलिए चौथा घर कुछ तो कम हुआ। फिर 14 अप्रैल को सूर्यदेव महाराज जो है उच्च के हो जाएँगे पंचम घर में और ये नीच दृष्टि से आपके 11वें घर में देखेंगे। तो कहीं न कहीं आपके बच्चे आउटशाइन कर सकते हैं, बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर सकते हैं स्टडीज़ में, आप स्टडीज़ में बहुत अच्छा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ फिर भी आपको एक ईगो इश्यू ना रहे अपने लव रिलेशनशिप में, उसका आपको ध्यान रखना है और अपने बड़े भाई-बहनों के साथ या सोसाइटी में भी आप ईगो से साथ किसी से बात ना करें, उस पे आपको पूरा बच के रहना है। आदित्य हृदय स्तोत्र का आप पाठ कर सकते हैं, सूर्यदेव को रोज़ जल चढ़ा सकते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम का आप जप कर सकते हैं। स्पेशल एस्ट्रोलॉजी क्लासेस 12 अप्रैल से हम लेके आ रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, सिलेबस आपके सामने है और रिकॉर्डिंग आपको अगर आप नहीं बाय चांस क्लास अटेंड करते हैं, तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ये मोस्ट वेलकम है और जो इंडिविजुअली पढ़ना चाहते हैं, वो भी आप क्वेरी कर सकते हैं। कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर, अब आपके लिए जो मंगल हैं वो नीच हो रहे हैं 7th हाउस में आके, तो कहीं न कहीं पार्टनरशिप में और लाइफ पार्टनर के साथ मनमुटाव, विवाद जैसी स्थिति रह सकती है। उनकी सेहत को देखिए थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, उनके साथ आप ट्रैवल करने वाले हैं तो मत कीजिए। हालाँकि आप खुद बिल्कुल हाई जोश और एनर्जी में रहेंगे क्योंकि लगन पे उच्च दृष्टि रहेगी, पर फिर भी प्रॉपर्टी को लेके या मदर की हेल्थ को या वाइफ की हेल्थ को लेके थोड़ी आप चिंता में रह सकते हैं। आपसे इच्छाएँ बहुत ज़्यादा पाल लेंगे आपके पार्टनर या आपके आपकी वाइफ जो है, उसकी वजह से थोड़ा मनमुटाव और कंट्रोवर्सी की जो स्थिति यहाँ पर रह सकती है। लेकिन यहाँ पे आपके लिए भी मंगल की एक दृष्टि आपके बिज़नेस यानी कि प्रोफ़ेशन के घर पे रहेगी, एक लगन पे रहेगी और एक आपके दूसरे घर पे रहेगी। इन दृष्टियों को लेके भी डिटेल में एक वीडियो मैं मार्स को लेके ही बनाने वाला हूँ कल या परसों में, वो आप देख सकते हैं। कुल मिला के आपको भी अपने लाइफ पार्टनर के साथ बैठ के हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, उनको लेके मंदिर जाना चाहिए, वहाँ पे प्रसाद चढ़ाना चाहिए, ये सबसे अच्छी रेमेडी है। फिर यहाँ पर बुध जो है बहुत देर से वक्री चल रहे थे, वो मार्गी हो जाएँगे और बुध आपके लिए यहाँ पर भाग्य के मालिक हैं, बुध आपके लिए यहाँ पर 6th हाउस के मालिक हैं। थोड़े से वक्री थे, तो अब चीज़ें उस तरह से थोड़ी-सी आपको एक्स्ट्रा रिज़ल्ट्स देखने के लिए मिल रहे होंगे, चाहे वो यात्राओं से रिलेटेड हो या हेल्थ को लेके हो या जॉब से रिलेटेड हो। अब क्योंकि वो मार्गी हो गए हैं, तो आपके लिए 50-50 की स्थिति है कि भाग्य का मालिक अभी भी नीच है, लेकिन उच्च दृष्टि से भाग्य को देख रहे हैं, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके लिए 6th हाउस का मालिक जो है, वो नीच है, ये थोड़ा-सा फिर भी ठीक है कि हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बीमारियाँ उतनी अप्रोच नहीं करेंगी वो, क्योंकि मालिक नीच है ना उसका, तो इतना इफ़ेक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर प्रोफ़ेशन से रिलेटेड अगर आप कोई लंबी यात्रा या छोटी यात्रा करने वाले थे, उसमें आपको थोड़ा-सा ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा। आप भी गणपति जी को ओम गण गणपते नमः करते हुए दुर्वा चढ़ाएँ, किन्नरों का आशीर्वाद लें, गौशाला जाएँ और वहाँ पे गायों को हरा घास आप डाल सकते हैं। फिर 7 अप्रैल को बुध के बाद 13 अप्रैल को शुक्र महाराज जी हैं मार्गी हो जाएँगे। अब ये वो स्थिति है कि शुक्र आपके लिए योगा कारक है। अब तक उच्च के चल रहे थे लेकिन वक्री होने की वजह से रिज़ल्ट्स नहीं थे। अब आपको अपनी कम्युनिकेशन के ज़रिए, अपने 3rd हाउस के ज़रिए, अपने एफर्ट्स के ज़रिए प्रोफ़ेशंस के रिज़ल्ट मिल सकते हैं। आपके बच्चा अच्छा परफ़ॉर्म कर सकते हैं। लव रिलेशनशिप में भी चीज़ें अब थोड़ी अच्छी रहेंगी। अगर कम्युनिकेशन कहीं टूटा हुआ था तो वो कम्युनिकेशन भी आपका अब दोबारा बन सकता है। विष्णु सहस्त्रनाम का जप इस वक़्त आप कर सकते हैं और फिर सूर्य उच्च के हो जाएँगे। सूर्य आपके लिए कोई बहुत अच्छे प्लैनेट नहीं है। ये अष्टम घर का मालिक 4th हाउस में उच्च होने का मतलब है हर्डल्स इन जॉब, हर्डल्स इन प्रोफ़ेशन, हर्डल्स इन योर डोमेस्टिक पीस, मदर की हेल्थ को लेके भी थोड़ा सजग रहना पड़ेगा। ये आप अगर आप मदर से कुछ सीखना चाहते हैं, कोई विद्या ग्रहण करना चाहते हैं, उसके लिए तो ठीक है। बाकी
बाकी चीज़ों के लिए उतना अच्छा नहीं है। इनहेरिटेंस के लिए भी थोड़ा-सा कह सकते हैं ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा-सा यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि अष्टम का मालिक है, तो इस दौरान आपको गाड़ी चलाना या यात्रा करना, उन सब चीज़ों में थोड़ा-सा आपको सँभल के रहना पड़ेगा, ना करें तो अच्छा है। आप भी सूर्यदेव को जल चढ़ाएँ और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। स्पेशल एस्ट्रोलॉजी क्लासेस हिंदी में आपके लिए लेके आ रहे हैं 12 अप्रैल से। और घर बैठे एस्ट्रोलॉजी सीखने का मौका है, अगर आप इंडिविजुअली भी पढ़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल क्वेरी कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों ने क्वेरी की है, उनमें से कुछ ने स्लॉट बुक किया है, 1-2 शायद खाली हैं, तो आप ट्राई कर सकते हैं। अगर समय रहते आप आते हैं तो मोस्ट वेलकम। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 31 तारीख का वेट कर रहे थे, मेरी सैलरी आ जाए मैं जॉइन करूँगा, चिंता ना करें, आप जॉइन करें। मैं नहीं कह रहा हूँ फीस एक बार में दूँ, मैं करूँ 2 बार में, 3 बार में, जैसे आपको धीरे-धीरे ठीक लगता है आप कीजिए, मोस्ट वेलकम। एक्वेरियस यानी कि कुंभ वालों के लिए जो मंगल नीच हो रहे हैं वो आपके छठे घर में हो रहे हैं, लेकिन मंगल आपके मालिक कहाँ हैं ये समझना पड़ेगा। मंगल आपके लिए करेज के मालिक हैं, कम्युनिकेशन के मालिक हैं और आपके कर्म के मालिक हैं, 10th हाउस के, वो नीच हो रहे हैं, तो थोड़ा-सा आपको अपने वर्क प्लेस पे ध्यान से रहना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। वहाँ पे कोई लड़ाई, कंट्रोवर्सी, मनमुटाव, इन चीज़ों से आपको बच के रहना पड़ेगा। बहुत ध्यान से कम्युनिकेशन करनी है, बहुत ध्यान से चीज़ों को फ़ॉलो करना है, क्योंकि वर्क प्लेस पे प्रॉब्लम नज़र आती है, क्योंकि वहाँ पे वो नीच हो गया, यानी कि उच्च दृष्टि आपके 12th हाउस पे है, यानी कि खर्चे बढ़ सकते हैं और बाहर जाके कहीं जॉब करने जैसी स्थिति है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर वो ठीक रहेगा। अदरवाइज़ यहाँ पर खर्चे तो बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। अब उन खर्चों का विषय कोई भी हो, फालतू की छोटी यात्राएँ हों या प्रोफ़ेशन से रिलेटेड आपको या बिज़नेस से रिलेटेड कोई ऐसा खर्चा करना पड़ गया जो आप नहीं चाहते थे, लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपको भी हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करना है, हनुमान जी के मंदिर जाना है, प्रसाद चढ़ाना है, ये सबसे बढ़िया रेमेडी है। फिर 7 अप्रैल को बुध जो हैं, वो मार्गी हो जाएँगे, पर नीच के तो रहेंगे ना अभी भी, और आपके लिए बुध अष्टम घर के मालिक हैं, तो नीच हैं, थोड़ी-सी राहत महसूस कीजिए कि सडन इवेंट्स उतने ज़्यादा नहीं होंगे। हालाँकि पंचम घर के भी मालिक हैं और नीच है वहाँ पे, तो ये भी चिंता रहेगी कि आपके स्टार्टअप्स उतने ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, या बच्चे उतना अच्छा नहीं पढ़ रहे हैं, या खुद आपकी पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं चल रही है, या फिर आपकी लव रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन उतनी अच्छी नहीं चल रही है, कुछ न कुछ कड़वा या गड़बड़ चल रहा है। तो इसके लिए आप ओम गण गणपति नमः करते हुए गणेश जी को दुर्वा चढ़ाएँ, किन्नरों का आशीर्वाद लें और जाएँ आप गौशाला में जाकर जो है घास वहाँ पे चढ़ा गायों को डालें, उनका आशीर्वाद लें, तो आपको अच्छा रहेगा। फिर शुक्र भी मार्गी हो जाएँगे, अब ये थोड़ी-सी आपके लिए सुखद स्थिति रहेगी कि भाग्य का मालिक वेल्थ में जाके उच्च का हो गया है, तो यहाँ कुछ पैसे की आमदनी शुरू होगी, यहाँ कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिसीज़न्स वेल्थ क्रिएट करने की आप कोशिश करेंगे क्योंकि 4th हाउस के भी मालिक है, पर अभी भी 2nd हाउस क्योंकि ओवर क्राउडेड है, तो थोड़ा-सा बचें, 1 डेढ़ महीने का वेट लें, चाहे कोई प्रॉपर्टी आपने बेचनी है या खरीदनी है या कोई आपने डिसीज़न लेना है, थोड़ा-सा वेट कर लें। लेट दिस प्लैनेट्स मूव, जिसमें से सूर्यदेव तो बहुत जल्दी मूव कर जाएँगे, ये देखिए 14 तारीख को सूर्यदेव जो है मूव कर जाएँगे, उच्च के हो जाएँगे आपके 3rd घर में आके, तो छोटी यात्राएँ तो अच्छी हैं। वाइफ के साथ जाना हो कहीं पे या कहीं भी आपको ट्रैवल करना है, आपका कम्युनिकेशन, करेज सब कुछ बढ़ा हुआ रहेगा, लेकिन लंबी यात्राएँ कोई बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं दिख रही हैं, भाग्य का साथ नहीं मिलता दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे आपको ईगो इश्यूज़ नहीं रखने हैं, अपने नेबर्स के साथ, अपने छोटे भाई-बहनों में या अपनी कम्युनिकेशन में, आपकी प्रेज़ेंटेशन में ईगो की बू नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज़ यहाँ पर सूर्य उच्च है 3rd हाउस में, तो आपको एनर्जेटिक बनाएँगे और काम तो खूब करवाएँगे। आदित्य हृदय स्तोत्र का आप पाठ कर सकते हैं, फिर आपके लिए स्पेशल एस्ट्रोलॉजी क्लासेस हम हिंदी में लेके आ रहे हैं। घर बैठे एस्ट्रोलॉजी सीखने का मौका है आपके पास, 12 अप्रैल से क्लासेस शुरू हो रही हैं। बहुत सारे लोगों ने एनरोल किया है, थैंक यू। और जो लोग इंडिविजुअली सीखना चाहते हैं, पर्सनल करना चाहते हैं, वो भी आप बात कर सकते हैं। पाइसेस यानी कि आपकी तो लगन में ही बुध नीच चल रहे थे, बहुत ज़्यादा परेशानी, लगन में ही सब कुछ हो रहा है। लेकिन अब वो जो नीच बुध हैं, कम से कम वो आने वाले 7 अप्रैल को हैं, मार्गी हो जाएँगे, लेकिन उससे पहले मंगल नीच हो रहे हैं। और मंगल जो है आपके लिए पंचम घर में नीच हो रहे हैं, तो बच्चों को लेके कोई परेशानी, बच्चों के साथ कोई मनमुटाव, खासकर फर्स्ट बेबी को लेके कोई न कोई जो आपका परेशानी रह सकती है। लव रिलेशनशिप में कहीं बहस-बिसाई या मनमुटाव का हो सकता है कारण, आपके स्टार्ट यहाँ पे दिखाई दे सकती हैं। तो उसको लेके आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है। बोल-बोल के हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, आपके 2nd घर के भी मालिक हैं, स्पीच का मालिक यहाँ के नीच हुआ है, तो बोल के आप सुंदरकांड कीजिए, हनुमान चालीसा करिए, मंदिर जाइए, हनुमान जी के मंदिर जाकर प्रसाद चढ़ाइए। आपके लिए क्योंकि भाग्य का मालिक भी यहाँ पे नीच हो रहा है, तो लंबी यात्राओं में थोड़ी-सी परेशानी, दिक्कत या हायर एजुकेशन में बच्चों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, इस तरह की चीज़ें होंगी और मंगल यहाँ पे रहेंगे अभी 50-60 दिन, तो आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है।
फिर इसके बाद 7 अप्रैल को जैसे कि मैं बुध कह रहा था कि आपके लिए मार्गी हो जाएँगे, लेकिन नीच तो है ही लगन में। ठीक है, पार्टनर पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, लेकिन अभी भी नीच हैं, उनकी दृष्टि ज़रूर रहेगी सप्तम पे, वहाँ कुछ रहा था लेकिन 4th हाउस का मालिक क्योंकि नीच है, तो अभी भी मन की परेशानी जो है वो बनी रहेगी। दिमाग पे बोझ और हेल्थ इश्यूज़ और नर्व से रिलेटेड हेल्थ इश्यूज़ से खासकर आपको थोड़ा-सा यहाँ पे ध्यान रख तो आप भी गणपति जी के मंदिर जाएँ, ओम गण गणपते नमः करते हुए दुर्वा चढ़ाएँ। गणपति जी का आशीर्वाद लें, गौशाला जाएँ, वहाँ पे गायों को हरा चारा डालें, बहुत बढ़िया रहेगा। फिर शुक्र भी मार्गी हो जाएँगे, ये थोड़ी-सी सुखद स्थिति है कि शुक्र भी मार्गी हो गया, लेकिन अष्टम घर का मालिक वहाँ पे उच्च का बहुत अच्छी बात तो लगन में उच्च होने की वजह से डेफ़िनेटली कुछ हर्डल्स, कुछ हेल्थ इश्यूज़, कुछ टेंशन्स, परेशानी आप फ़ील कर सकते हैं। हाँ, ऑकल्ट सीखने के लिए, पढ़ने के लिए बहुत अच्छा टाइम है, 8th हाउस का मालिक वहाँ पे है। कुछ सीक्रेटिव इस टाइम पे हो जाएँगे, कुछ वहम, कुछ टेंशन्स मन में लगी रहेंगी। ये आपको थोड़ा-सा 2-4 होना ही पड़ेगा जब तक वहाँ पे इतने प्लैनेट्स हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर सूर्य उच्च के हो जाएँगे आपके दूसरे घर में आके। अब यहाँ पे फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से, वेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें अच्छी हैं। देखिए यहाँ पे लेकिन आप फैमिली के साथ अगर ईगो में रहेंगे, उनसे ईगो में बात करेंगे तो दिक्कत है। क्योंकि ये 6th हाउस का मालिक वहाँ पे जाके उच्च हो गया है। अगेन आपके लिए हेल्थ इश्यूज़, माउथ हाइजीन, अपने दाँतों से रिलेटेड दिक्कत, कोई न कोई परेशानी। अब देखिए यहाँ पे अष्टम और छठे दोनों के मालिक उच्च उच्च हो गए हैं, एक लगन में हो गया और एक 2nd हाउस में हो गया है। तो हेल्थ का आपको बहुत ध्यान रखना है। आप टेंशन में रह सकते हैं इन चीज़ों को लेके, लेकिन सबसे अच्छा तरीका है दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। सडन इवेंट्स क्योंकि नीच दृष्टि अष्टम पे है, तो इस वक़्त पाठ, पूजा और सेवा के अलावा कोई अच्छी रेमेडी आपके पास नहीं है। यही सबसे अच्छी रेमेडी जो आपको बचा सकती है। एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस आपके लिए लगाने जा रहे हैं 12 अप्रैल से। घर बैठ के आपको एस्ट्रोलॉजी सीखने का मौका है। आइए और अगर आप इंडिविजुअली सीखना चाहते हैं तब भी आप क्वेरी कर सकते हैं। सैटरडे, संडे घर बैठ के सीखना है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहने वाला है। थैंक यू, बहुत-बहुत शुक्रिया और जल्दी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय माँ लक्ष्मी, जय गुरु।